आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे और मैं एक तो आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपनी आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये सिर्फ 500 रुपये का हमने निकाला है। बहुत गालियां पड़ी मुझे काफ़ी लोगों से, इतना सस्ता क्यों निकाल रहे हो। विनोनिका मैम, हम सबको पता है, ये आंसर राइटिंग आपको करवाएंगी। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 भी देखेंगे। एसडीएम ऋषि सर, ये जीएस पेपर 4। इंदर सर, प्रशांत सर, 5 बार इंटरव्यू जिन्होंने दिया यूपीएससी में, ये। फिर उसके बाद खुशबू मैम है। खुशबू मैम ने ऑलरेडी अभी बहुत सारे सिलेक्शंस उन्होंने दिए हैं। नवीन सर, टॉप 100 में कुछ जो टॉपर्स हैं वो नवीन सर के स्टूडेंट रहे हैं। तो ये 6 लोग जो है आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे और एस्से राइटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, परसों तक सेल है। 500 का सिर्फ हमने ये कोर्स निकाला है। 150 प्लस आवर्स है। 1 सितंबर से बैचेस जो है वो शुरू होंगे। 7 दिन क्लास होगी, नवंबर तक क्लास चलेगी, 6 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। विजय कूपन कोड यूज करें। चलो, लाइव क्लास होगी, आपको ये भी बता दूं। तो आंसर राइटिंग की हम बात कर रहे हैं और मैं डेली एक आंसर आपको करवाऊंगा। तो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। बहुत लोगों को डर लगता है भाई आंसर राइटिंग। अब ये खाली ओवरव्यू है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों को डर लगता है आंसर राइटिंग से। अरे बाप रे, आंसर राइटिंग हो कैसे करेंगे यार। तुम बचपन से आंसर राइटिंग करते आ रहे हो, पता है कि नहीं। पहली क्लास से तुम आंसर ही लिखते आ रहे हो। यूनिवर्सिटी में भर भर के चिट्ठा लिखा है तुमने, तो टेंशन ना लो, आंसर राइटिंग ही तुम करते आ रहे हो यार। और आंसर राइटिंग करनी है अगर यूपीएससी या पीसीएस निकालना है, बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आंसर राइटिंग से डरो नहीं, मज़ा आता है आंसर राइटिंग में। ठीक है, कोई चीज़ लिख लिख के याद करोगे ना तो वैसे भी वो याद ही हो जाता है। तो आंसर राइटिंग देखो, यूपीएससी का प्री होता है, फिर मेंस होता है। मेन आंसर राइटिंग है ही ना, मेंस। इंटरव्यू भी है, बट इंटरव्यू 275 मार्क्स। बट ठीक है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा आपको मार्क्स किस में मिलते हैं भाई? आंसर राइटिंग में। प्री के तो मार्क्स जोड़े ही नहीं जाते हैं। 1000 मार्क्स के आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है भाई, आपका जैसे अगर मान लो कि जीएस 1, 2, 3, 4 ये टोटल 1000 मार्क्स। ठीक है, 1000 मार्क्स के एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 सवाल आते हैं, आपको 3 घंटे में करने हैं। अब 20 सवाल में 10 सवाल आपके मतलब 15 मार्क्स के होते हैं, और 10 सवाल मतलब एक तरीके से जो 15 मार्क्स वाले सवाल होते हैं 250 वर्ड्स उसमें लिखने हैं, और जो 10 मार्क्स वाले, उस 10 सवाल 10 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, वो छोटे आंसर होते हैं। तो 150 वर्ड्स मतलब 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा, और 250 वर्ड्स मतलब 2 पेज हो गए, 2 पेज से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब आपको, और आपको यूपीएससी की पूरी शीट मिलती है, टेंशन लेने का नहीं है ना। तो 1000 तो ये हो गया, फिर इसका आधा कर दो 500, ये आपका ऑप्शनल हो गया, इसमें भी आपको लिखना है। फिर इसका 250 कर दो, ये आपका एस्से हो गया। एस्से ऑप्शनल आपकी मेरिट बनाते हैं और इसमें भी आपको लिखना है। तो 1000 प्लस 500 प्लस 250, 1750 तो यही हो गए, समझ रहे हो। तो और फिर उसके बाद 275 मार्क्स, तब आपकी तो इंटरव्यू ठीक है, इंटरव्यू तो, लेकिन मेंस है। इसमें अगर आपने झंडे गाड़ दिए तो खेल खत्म। तो कैसे लिखे बढ़िया आंसर? अगर आपका मान लो कि 2000 में आपके 1000 मार्क्स, 1000 आ गए तो आप टॉप 30 में होंगे। तो 40 से 50% भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, कमाल कर दोगे आप, समझ रहे हो। तो डरना नहीं है सबसे पहले तो। और इस बार तो प्री का वैसे ही इतना टफ पेपर आया था कि कंपटीशन कम ही है। तो कैसे लिखें एक अच्छा आंसर? सबसे बड़ी बात यह है, एक आंसर लिखने में, क्योंकि भाई आप देख लो कि 3 घंटे का पेपर है और 20 क्वेश्चंस हैं, और उसमें आप मान के चलो कि 9 से 10 मिनट आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के। ठीक है, बट हालांकि डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं। अब 10 मार्क्स वाले छोटे हैं, है ना, 150 वर्ड्स के, बाकी 250 वर्ड्स के आपके 15 मार्क्स वाले हैं। तो बात यह है कि वो क्वेश्चन जो 250 मार्क्स, उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, इसमें कम लगेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हम 8 से 9 मिनट मान के चलते हैं, 9 से 10 मिनट, इतना आपको टाइम मिलता है। ठीक है, एक अच्छा टाइम है। अगर आपकी ठीक स्पीड है, बढ़िया स्पीड है, बहुत अच्छा टाइम है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको मतलब ले जा सकते हैं 30-20 पर मिनट तक, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपकी हैंड राइटिंग, मतलब अगर आपकी राइटिंग स्पीड बढ़िया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड राइटिंग फर्स्ट पॉइंट। पहले तो अभी हम इसमें घुस ही नहीं रहे कि आंसर राइटिंग लिखना कैसे, बट हैंड राइटिंग क्या जरूरी है, क्या अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ये कोई देखिए कोई रूल नहीं है, बट हाँ अच्छी हैंड राइटिंग का बहुत असर पड़ता है, नो डाउट। अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो आप प्लस में हो।
मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, बहुत ही बेकार थी, इसीलिए मेरे मार्क्स नहीं आते थे। ये हर जगह है कि मतलब मार्क्स तो वैसे आते थे लेकिन जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं मैथ्स का पेपर करके गया था, भाई उसमें कुछ गलत ही नहीं था, 50 में 50 तो आने ही थे बीएससी में। मैंने रिजल्ट देखा, मेरा मूड खराब हो गया, 24 मार्क्स। मैंने फिर पेपर में आरटीआई डाल, कुछ हुआ भी नहीं उसका, तो बहुत गुस्सा आई थी मुझे। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, क्यों? फिर मुझे ध्यान दिया, मैंने कहा हैंड राइटिंग बहुत गंदी लिखी थी। तो हैंड राइटिंग का बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ये ध्यान में रख के चलो। अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो आप ऊपर, भाई सिंपल सी बात है। यहां पे आप सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो, आप देखते हो ना जब अच्छी हैंड राइटिंग, खुद देखो बड़ा, अरे क्या बात है, वाह। तो हैंड राइटिंग में आपको मान के चलो कि 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, एक एक मार्क्स से मेरिट बदलती है, 10-15 मार्क्स से आप 100-200 रैंक पीछे खिसक जाओगे, ये चीज याद रखना। तो हैंड राइटिंग जरूरी है। अच्छा, आप जिनके, जो मेरे जैसे हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, वो क्या करें? वो एक तो लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आंसर राइटिंग में सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। जो हम आपको अपने आंसर राइटिंग सेशन में करवाएंगे, भयानक प्रैक्टिस करवाएंगे भाई, 7 दिन क्लास होगी। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग है क्या। यूपीएससी की आंसर राइटिंग अलग होती है। अब यूपीएससी की आंसर राइटिंग से पहले आपको उसमें, अभी मैं कल से जब आपको आंसर्स करवाऊंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं लूंगा डेली, तो आपको बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सवाल को देखना है। देखो यूपीएससी की जो शीट आती है ना, और मैं आपको यही बोलूंगा अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो तो उसी शीट में करना। उसमें एक ऊपर सवाल होता है, ठीक है, ऐसे कॉलम्स होते हैं साइड में और ब्लैंक होती है, ओके। तो वैसी ही शीट में प्रैक्टिस करना। तो अब ऊपर जो सवाल आता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, सवाल 7-8 तरीके के होते हैं, अभी हम इसमें फिलहाल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सवाल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्रिटिकली एनालाइज, है ना। कई बार आपके विचार पूछ लेते हैं। तो सवाल के वर्ड्स को, कीवर्ड्स को आपको देखना होता है कि आखिरकार सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल कुछ पूछ रहा है। आप देखो यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो ना, तो यही, इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत चल रहा है। अब आपने उसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, अब उसमें सवाल आएगा। अब उसमें आया सवाल, अब जब उसमें सवाल है, आपके पास भयानक डेटा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन आपको उसमें को 150 वर्ड्स में उतारना है या 250 वर्ड्स में उतारना है, कैसे उतारोगे? कई बार आपके पास डेटा होता है, मतलब लिख दे, सब उठा के लिख दे, लेकिन ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं, ये यूपीएससी का एग्जाम है कि कम लिखना है, उतना ही लिखना है जितना पूछा है, समझ रहे हो, उतना ही लिखना है। अब आप बोलते हैं सर, बहुत बच्चे बोलते हैं सर 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स, क्या इतना ही लिखना है? देखो 150 का 160 हो गया, चलेगा, नॉट एन इशू। लेकिन 170, 180, 190 नहीं होना चाहिए। हालांकि हो भी नहीं सकता क्योंकि शीट में लिमिटेड स्पेस ही होती है। 10-15 वर्ड्स इधर उधर चलेगा, इतना कोई काउंट नहीं कर रहा है। खैर वो इतने एक्सपीरियंस है जो आंसर चेक करने को पता है कितने वर्ड्स है, हो जाते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा वर्ड्स घटाते नहीं, बहुत ज्यादा वर्ड्स बढ़ाने नहीं, उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है। अब ये अगेन प्रैक्टिस सही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। हम यहाँ पे एस्से राइटिंग पे बहुत फोकस करा रहे हैं क्योंकि एस्से राइटिंग पिछली बार नवीन सर ने करवाई थी, बहुत बढ़िया, क्योंकि एस्से राइटिंग में ही मेन मार्क्स आते हैं, बहुत जरूरी है ना। तो ये हिसाब किताब है। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, एक बार आपने सवाल को समझ लिया, ओके, जैसे अभी मान लो ब्रिक्स समिट पे सवाल आ गया, ब्रिक्स पे ही सवाल आ गया कि ब्रिक्स क्यों भारत के लिए इतना जरूरी है ना, और क्या अपने विचार बताए कि क्वाड या ब्रिक्स से, मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि किससे भारत को ज्यादा फायदा है। तो आपने क्या, ब्रिक्स कीवर्ड आप अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, आप अंडरलाइन कर सकते हो ताकि आप भूलो नहीं। जैसे मैं करता था, मैं ऐसे सर्कल कर देता था कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो और उसके बाद फिर सेकंड, अब इसमें 2 पार्ट है। देखो क्या होता है ना, सवाल जो होता है, कई बार सवाल जो होता है वो एकदम एक ही डायरेक्शन में पूछा जाता है, लेकिन कई बार सवाल के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे ये मतलब समझना है ये कि सवाल के डायरेक्शन कैसे हैं, ठीक है। तो अब उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। अब देखिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में एक तो जब भी आप सवाल देखें, है ना, सवाल हो सकता है एक सवाल में आपको ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको घड़ी देखना है आपको, ठीक है, और घड़ी देखना है 10 से 12 मिनट मैक्सिमम आप इतनी विंडो दे सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ सवाल में 12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो कॉम्पनसेट आप करोगे अगले सवाल में हो सकता है 6 से 7 मिनट लिखे, पहले को 20 सवाल आएंगे। अब यकीनन तौर पे कोशिश करें आप सारे सवाल करो, सवाल छोड़ के नहीं आना है, ठीक है।
लेकिन 110% दोस्तों उसमें यह होगा कि उसमें 15-16 हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आते हो, 5 नहीं आते हो बहुत अच्छे से। 2-3 सवाल तो उसमें रहेंगे जिसमें डब्बा गोल होगा कि उसकी कोई हवा ही नहीं लगेगी, ये होता है ना। लेकिन कोशिश करना है कि उसको भी हम फ्रेम करने की, मतलब, लेकिन इसमें यह समझिए कि जो आपको सबसे पहले आ रहा है ना, गो फॉर दैट, बहुत जरूरी है ये। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए पूरा पेपर स्कैन करें, कर सकते हो, लेकिन वो फटाक फटाक से करना है क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड है। तो मेरा कहने का मतलब यही है जो मैं कह रहा हूं कि 10-15 मिनट हो सकता है, 15 मिनट तो बहुत हो गया, बट 10-12 मिनट अगर आप किसी सवाल पे दे रहे हो तो अगले सवाल पे कोशिश करना उसको कॉम्पनसेट कर लो। अब ये कैसे होगा? अगेन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही होगा भाई। प्रैक्टिस करोगे खेल खत्म, ठीक है। सब प्रैक्टिस का खेल है यहां पे, आंसर राइटिंग सब, एवरीथिंग, ओके। क्योंकि उसी में ही ना आप, क्योंकि ये आपको लग रहा है बट हाँ आपको स्पीड बढ़ानी है, वो स्पीड भी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। तो पहले हमने सवाल देख लिया, ठीक है। अब सवाल जैसे ही देखा तो एकदम से लिखना नहीं शुरू कर देना, थोड़ा सा 1-आधा मिनट उसको सोच लीजिए, फ्रेम कर लीजिए, ये जरूरी है, फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। अब बेसिकली आंसर राइटिंग में 3 पार्ट होता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में आपका बॉडी होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई भी सवाल पूछा, जैसे अगर ब्रिक्स का ही सवाल है तो पहले ब्रिक्स के बारे में लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, 4-5 लाइन मैक्सिमम, बहुत ज्यादा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद आपका बॉडी आएगा, मेन पार्ट, और फिर लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो कंक्लूजन जो है होना चाहिए, एक तो नेगेटिव ना हो, आपका आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बहुत जरूरी, कोई अच्छा सवाल ही नेगेटिव होता तब अलग बात है, लेकिन जब भी आप कंक्लूजन दे तो आप दिशा दिखाएं। आंसर राइटिंग आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया, आप यूपीएससी या आप वो पोस्ट संभालने के लायक होगी नहीं, वो आंसर राइटिंग से आपकी लिखावट से तय किया जाता है। तो वो दिशा, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन होना चाहिए, वे फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं। बॉडी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन में तो आपने चलो 4-5 लाइन का जो भी ब्रिक्स समझा दिया, ठीक है। फिर बॉडी में, अच्छा बॉडी, अब बहुत बच्चे बोलते सर पॉइंट्स में लिखे कि पैराग्राफ में लिखे, किसी में भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। बट मेरा पर्सनल ये देखना, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि पॉइंट्स ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। पॉइंट्स बढ़िया है, पॉइंट्स में लिखोगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो एक तो आसान होता है सबके लिए कि पॉइंट्स सटा। फिर उसके बाद एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि इतने सारे पॉइंट्स बच्चे को आ रहे हैं। दूसरा ये है कि बेटा कुछ भी लिखो, जैसे बॉडी है, बॉडी में आपने एक हेडिंग हो गई, ठीक है, मतलब टॉपिक से इधर उधर नहीं भटकना, ये भी रखना टॉपिक कई, इसीलिए मैंने बताया था कि शुरुआत में ही अंडरलाइन कर लो कीवर्ड्स। तो जैसे बॉडी है, बॉडी में सब हेडिंग हो गई, अब सब हेडिंग के अंदर भी हेडिंग डाल दो, जैसे मान लो कि क्यों जरूरी है भारत के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए क्या क्या किया हुआ है, तो उस तरीके से आप डाल सकते हो सब हेडिंग के अंदर हेडिंग। ऐसे करते करते बॉडी में आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं, 4-5 सब हेडिंग्स दो, उसके पॉइंट्स। अब इसमें देखो होना क्या चाहिए ना, रेशियो आपका बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई क्रिटिकली एनालाइज वाला या एनालाइज वाला कोई सवाल पूछ लिया, आपके विचार ही पूछ लिए, तो अगर आपके विचार पूछ रहे हैं तो अब ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी उतना ही बताओ, नेगेटिव भी उतना बताओ। अगर पॉजिटिव आप 5 पॉइंट्स दे रहे हो तो नेगेटिव में भी उतना ही दो, कोशिश करो उसके आसपास ही रहो। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखना है, ध्यान देना बहुत जरूरी है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आंसर राइटिंग एक स्किल है ना, आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, पीएचडी उस सब्जेक्ट में, वो यूपीएससी आज तक नहीं निकाल पाए। और ऐसे कितने लोग हैं जिनसे मैं मिला, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन उनकी आंसर राइटिंग स्किल जबरदस्त थी, वो उन्होंने क्रैक कर ली। बहुत सारे इंजीनियर्स भी थे, अब इंजीनियर्स को पता है सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, तो सट करके वो आंसर लिख लेते थे, बहुत बढ़िया फ्रेम करते थे, निकाल लिया उन्होंने यूपीएससी। तो ये एक स्किल है और ये आपको डेवलप करनी है, प्रैक्टिस, रूट कॉज बैक टू स्क्वायर वन इज प्रैक्टिस, वही आपको मेन है। तो ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी रहेगी आंसर राइटिंग की, इसमें आपको सब हेडिंग्स देनी है, पॉइंट्स देने हैं। और देखो जब आप एक्सप्लेन करो कोई टॉपिक को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रूफ देना है, एविडेंस देना है, जितना ज्यादा हो सके ये करना है, हवा में बातें नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, दिस आर्टिकल, जैसे मान लो डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, तो आर्टिकल 21 समझाओ, बताओ, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी बॉडी में ये पूरा प्रूफ रहेगा। इंट्रोडक्शन में तो उस टॉपिक के बारे में आपको समझाना है कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर ये देख लेता है, हाँ इसको पता है क्या पूछा जा रहा है। खैर वैसे भी आप मेंस तक आए हो तो ये तो एक जनरल परसेप्शन रहता है जो कि एग्जामिनर है कि हाँ भाई
ये है नॉलेज, तभी ये यहां तक आया है। तो लेकिन बॉडी में आपको प्रूफ, हर एक चीज का प्रामाणिकता दोगे तो बढ़िया है। उसके बाद बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम अंडरलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अंडरलाइन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। ब्लू और ब्लैक पेन, देखो दोनों ही पेन को आप यूज कर सकते हो, बट इसमें टाइम जाता है, इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा एक ही पेन को यूज करो। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा रंग बिरंगे नहीं, बट ब्लू और ब्लैक आप यूज कर सकते हो, बट उसमें आप एक पेन रखोगे फिर उठाओगे, फिर एक पेन रखोगे फिर उठाओगे, तो इसीलिए कहते हैं कि एक ही पेन का यूज करो तो ज्यादा बेटर है ना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, जितना हो सके फ्लो चार्ट्स बनाओ। फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स बहुत 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 कमाल करेंगे ये बॉडी में अगर आपने बना दिया मजा आ जाएगी। जैसे मान लो कि अभी चाइना की क्राइसिस, चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस पे अगर सवाल पूछा गया है तो बताओ कि उनका रियल एस्टेट सेक्टर कैसे काम करता है, ये बैंक है, ये जो लेंडर्स हैं, ये ऐसे लोन लेते हैं, यहां पे लिखो। तो ये फ्लो चार्ट्स आपकी नैया पार लगा देंगे, ये इतना बढ़िया होता है। और स्पेशली जब आपके पास वक्त नहीं बचता है, आखिरी में आपको सवाल करना है, तो उसको फ्लो चार्ट्स में निपटा दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई चारा नहीं, फ्लो चार्ट्स में निपटा दो, उसमें भी कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने बढ़िया तरीके से अपने आंसर को सजाओगे बढ़िया। अब हैंड राइटिंग की बात आती है, देखो यार हैंड राइटिंग क्या होता है ना कि हैंड राइटिंग शुरुआत में तो बहुत अच्छी आप लिखते हो, मेरे साथ ये होता था कि धीमे धीमे वो खराब होती जाती है, तो वो फ्लो मेंटेन करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो थोड़ा स्पेशियस लिखना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं कि वो सब खत्म ही कर दिया तो पता चला 150 वर्ड्स का सवाल है तो 120 में ही निपट गया, लेकिन हल्का सा गैप होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, वर्ड्स अपने बड़े बड़े लिखना ताकि समझ में आए। अगर आप ऐसे हो कि आपके वर्ड्स नहीं समझ में आते तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, ठीक है, तो वो भी सही होगा। यही कुछ चीजें हैं। और वही है कि कोशिश करना कि थोड़ा राउंड, मतलब आंसर अपने जो वर्ड्स है वो क्लियर लिखना। वर्ड्स, आंसर राइटिंग कैसी भी, बस वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे ऐसे आर जैसे मैं लिखता हूं ना वैसे मत लिखना, ठीक है। ऐसे सिद्धांत अगर मान लो ऐसे लिख दिया ऐसे जल्दबाजी में, ऐसे तो ऐसे लिखो, ऐसे एकदम अच्छे से, ठीक है। वर्ड्स बस आप अपने क्लियर लिख दो तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपका वे फॉरवर्ड रहता है जनरली कि क्या आपको करना है, वे अहेड, ठीक है, क्या हम कर सकते हैं और क्या आगे हो सकता है। तो एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन हमको देना है। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आंसर का फ्लो कैसा है। अगर फ्लो बढ़िया है, मैंने क्या बताया कि एक फ्लो में आप लिख रहे हो। फ्लो का कहने का मतलब यह है कि आप उसी टॉपिक पे ही बहुत सारे अच्छे तरीके से उसको समझाते हुए उसको आगे ही बढ़ाते जा रहे हो, टॉपिक से डिविएट नहीं हो रहे हो। जैसे वही मैंने बताया ना कि जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज होती है, अब डिजिटल प्रोडक्शन बिल की आपकी बहुत नॉलेज होता है, बहुत फाल, तो अब पता चला कि आप कुछ समझा रहे हो, कोई आर्टिकल समझा रहे हो, उसी में आपने कोई और दूसरा पॉइंट, तो फ्लो बिगड़ गया। ये नहीं करना है, उसी से रिलेटेड ही चेपते जाओ उसमें। तो एग्जामिनर जो है ना वो उसमें खुद यार कमाल कर दिया इसने। तो मतलब अगर एग्जामिनर ने एक भी आंसर ऐसा भांप लिया, मजा आ जाएगी। और हमेशा शुरुआत के आंसर अच्छे ही लिखना, ठीक है। वैसे तो आंसर सारे ही अच्छे लिखना, आपको नहीं पता एग्जामिनर कैसे चेक करेगा कि ये तो खैर हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में जो है उसी पे ही हम बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि किस तरीके से आप परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, है ना। बाकी कल से मैं जब आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा, लाइव आंसर राइटिंग यहां पे ही कराऊंगा मैं, तो पता चलेगा। लेकिन ये वाला कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग आपको पूरी तरीके से भयानक प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और मैंने क्या बताया, मार्केट में मतलब फ्री का एक तरीके से सिर्फ 500 का हमने निकाला है, तो सबसे सस्ता कोर्स हमने निकाला। बाकी जगह 10-10, 15-15 हज़ार के, और क्वालिटी हमारी बहुत जबरदस्त है। तो आ जाओ फिर, तबाही मचाते हैं। थैंक यू सो मच।